Hello, very good morning students. Welcome back in your next class. Today we will discuss about the agent of dispersal. हम लोगों ने डिस्पर्सल के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि डिस्पर्सल क्या होता है। डिस्पर्सल और स्कैटरिंग बताए थे हम। जो डिस्पर्सल मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, स्कैटरिंग जो ब्लास्ट करके दूसरे उड़ जाता है, चला जाता है ना। हम लोग डिस्कस किए थे डिस्पर्सल के बारे में। तो आज मैंने कुछ एग्जांपल कल भी दिया था, मतलब पिछले वाली क्लास में भी दिया था। आज मैं फिर इसको मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट आर एजेंट्स, आप लोग पीछे वाले वीडियो में देखे होंगे तो मैं बार बार एजेंट्स का यूज़ कर रहा था। एजेंट्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने एजेंट्स दिया, आप कहेंगे व्हाट आर एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ, वाइन, वाटर एंड एनिमल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मैं कुछ दिया एग्जाम्पल, फिर भी मैं करूँगा एक्सप्लेन। तो देखिए एजेंट क्या होता है। वाइन, वाटर एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। डिस्पर्सल जो होता है, मैंने आपको बताया था पेरेंट प्लांट के बारे में, है ना। मतलब जो भी प्लांट से कोई फ्रूट होता है उसी को पेरेंट प्लांट बोलते हैं। तो अभी हमारे मतलब उस प्लांट के जगह से सपोज दैट अमरूद का गाछ यहाँ पे है, तो कुछ ही दूरी के बगल में ही, है ना, कुछ ही दूरी में जा कर के कुछ भी वहाँ पे भी अमरूद का गाछ हो जाता है। तो अब ये वहाँ होता कैसे है, किस वजह से होता है। तो देखिए वही यहाँ पे एजेंट्स दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 3 एजेंट्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको 4 एजेंट्स दिखा सकता हूँ। पहला आपका वाइन, ठीक है, फर्स्ट आपका वाइन जो कि हवा जिसको बोलते हैं, वाटर भी है, एनिमल भी है और ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जगह ह्यूमन बीइंग नहीं जाता है ना, वहाँ पे जो है, तो जहाँ पे मानव नहीं जाता है वहाँ पे आपका वाइन होता है, वाटर होता है, एनिमल्स होता है। ठीक है, तो वहाँ पे 3 आपका एजेंट हो गया। मुख्य रूप से आप आदमी को भी एजेंट के रूप में ला सकते हैं। तो एजेंट समझ गए, जो सीड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है उसी को हम एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, आप लोग LIC में भी एजेंट सुने होंगे, सर LIC का एजेंट है। तो वो एजेंट करता क्या है, आपके पेरेंट्स से रुपया ले करके वो बैंक में जमा करता है। तो बीच का जो काम करने वाला था वही एजेंट कहलाता है। देखिए आपके ये मैंगो ट्री है, इसका जो सीड यहाँ से उठ के कहीं और चला गया, जिस तरह गया, चाहे एनिमल्स खा लिया उसको, जाके सीड कहीं और रखाया, तो वो आपका एनिमल क्या था, एजेंट है। वाटर के थ्रू गया, वो भी आपका एजेंट है। या हवा में उड़ के गया, वो भी आपका एजेंट है। ठीक है, तो ये था आपका एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। अब देखिए क्या है, 1 बाय 1 देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम पिछली क्लास में दिए थे, मैं उस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिस्पर्सल बाय वाइंड, मतलब वाइंड के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है। देखिए आप लोग सिमर, इसको कहते हैं डेडेलियन और मिल्क वीड। आप लोग सिमर का गाछ देखे हैं, है ना, सिमर का गाछ देखे हैं, हाँ। तो उसमें आप लोग फूल देखे होंगे, अक्सर बहुत बड़ा बड़ा फूल होता है, वाइट फूल होता है। ठीक है, तो सिमर गाछ में जब वो फूल पक जाता है ना, तो फूल देखे होंगे, उसके साथ एक बिच्चा भी होता है, इतना बड़ा बड़ा साइज का, है ना, सीड्स होता है, उससे रुई निकलता है, जिसको आप शायद बांगा रुइया कहते हैं ना, उससे रुई निकलता है। उसी रुई के साथ में सीड्स होता है। आप देखिए होंगे कि वो सीड रुई क्या होता है, फ्लाई करने लगता है। अचानक जब हवा बहती है तो वो फ्लाई करने लगता है। तो प्लांट था यहाँ, उड़ करके कहीं और चला गया, जहाँ पे गया उसके घर पे ही या उसी जगह पे वहाँ पे वो अपना गाछ बना लिया। तो वही था आपका डिस्पर्सल बाय वाइंड। एक और है आपका मिल्क वीड। आप लोग अकान का भी पौधा देखे होंगे, उसमें भी लंबा लंबा आपका सीड्स होता है। उसमें भी मतलब उसमें भी क्या होता है, रुई होता है, उस रुई में भी सीड्स होता है। तो ये दोनों आपका एग्जाम्पल है जो कि वाइंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय वाटर। कोकोनट, जो कि प्रीवियस क्लास बताए थे आपको डायग्राम के साथ, कि आपका ये नदी है, सपोज दैट यहाँ पे आपका नारियल का गाछ लगा हुआ है। इसका नारियल तो कोई तोड़ने गया नहीं जंगल में, उस नदी के पास तो कोई तोड़ने गया नहीं। क्या हुआ, ये इसका फ्रूट क्या हुआ, पक गया, अपने आप गिर गया टूट करके यहाँ पे। और ये पानी है, पानी में यहाँ गिरा तो ये अपने आप हिलते हिलते चाहे यहाँ रुक जाए, कहीं भी रुक जाए, कहीं भी रुक गया तो क्या हुआ, फिर बहुत उसको क्या हुआ, आपको तीनों चीज़ मैंने बताया था कि उसको जर्मिनेट करने के लिए वाटर चाहिए, एयर चाहिए, वार्म चाहिए, उसको तीनों चीज़ मिल गया, बस वहाँ पे प्लांट हो जाता है। अब देखिए एक नारियल गाछ यहाँ था, तो यहाँ कैसे पहुँच गया, तो कैसे पहुँचा, हेल करके। देखिए नारियल हेला कैसे, देखिए नारियल को आप लोग सारे बच्चे देखे होंगे, हम भी देखे हैं। तो नारियल में क्या था, ऊपर से हार्ड कवरिंग सेल होता है जिसको हम बोलते हैं छिलका। ठीक है, वो हार्ड, ऊपर से हार्ड होता है, लेकिन अंदर में एक रेसा के जैसा वो
रेसा होता है जो कि नारियल को हल्का बना देता है, ठीक है, एक तरह से नाव बना देता है पानी में। जब वो पानी में गिरता है तो नाव की तरह हिलने लगता है, ठीक है। ये था आपका कोकोनट। और उसी तरह से आपका लोटस है। आप लोग कमल का गाछ देखते हैं, लोटस मीन्स कमल, पानी में देखे होंगे। तो लोटस का प्लांट यहाँ है तो ऑटोमेटिकली हिल करके वहाँ चला जाता है, या उसका छोटा पौधा यहाँ पे निकला तो स्विमिंग करके कहीं और चला गया तो वहाँ पर हो गया, या उसका सीड गिरा तो वो हिल करके चला गया। तो वो था आपका वाइवाटर। वाइवाटर का कोकोनट भी हो गया, लोटस भी हो गया। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एनिमल। अभी जस्ट हम बताए थे कि कुछ आप लोग देखे थे गाय के बारे में, भैंस के बारे में। जब उसके शरीर में क्या होता है, कुछ कुछ सड़ जाता है तो आप उसको छुड़ा देते हैं उसके शरीर से, उसको फेंक देते हैं। जब जिस जगह को एक जगह जमा हो जाता है उसी जगह वो प्लांट होने लगता है, ठीक है। कुछ होते हैं स्वेलो सीड्स, कुछ बर्ड्स भी होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि उस फ्रूट को खा लेता है ना। आप पैरोट को देखे होंगे कि वो लाल मिर्च खाता है ना, पैरोट मीन्स तोता, यस। आप देखे होंगे कि वो लाल मिर्च खाता है, और वो गाभा भी खाता है ना। गाभा मतलब अमरूद भी खाता है, और वो क्या कहते हैं चना भी खाता है। तो देखेंगे ये सब क्या करता है, सीड मतलब फ्रूट खाया, वो चाह रहा था हम फ्रूट खा रहे हैं, लेकिन क्या होता है सीड्स गिर जाता है, बिच्चा को गिर जाता है। जब कभी गिर जाता है तो यहाँ से फ्लाई करके खाया यहाँ, अब जहाँ जा रहा है तो उसको चला गया, फिर कहीं कहीं उसको वो पोटी लगता होगा, है ना, पोटी लगता होगा तो वो पोटी करता होगा। तो जहाँ वो पोटी करता है तो वहाँ क्या, तो वो सीड फिर से वापस आ जाता है, मतलब दुनिया में आ जाता है, धरती पे आ जाता है, ठीक है। फिर उसको वहीं पे वार्मथ मिल जाती है, वाटर मिल जाती है, एयर मिल जाता है, बस फिर वहीं पे वो प्लांट जर्मिनेट होने लगता है, ठीक है। तो ये था आपका डिस्पर्सल बाय एनिमल। समझ गए आप लोग। छोटे छोटे पक्षी क्या करता है, छोटा फ्रूट को खाता है और कहीं जा करके बीट करता है, जहाँ पे वो बीटी करता है वहीं पर उसका गाछ बन जाता है। ऐसा अक्सर अपने घर के छतों पे देखेंगे, कहीं कहीं किसी कोना में आप छोटे छोटे गाछ देखे होंगे। यदि आपका ये पूरा छत है तो उस एंगल में या उस कोना में या उसको किसी कोना में देखिएगा छोटा छोटा गाछ जरूर होगा। तो बताइए उस गाछ को बनाया किसने, वहाँ पहुँचाया कौन, ये आपका बर्ड्स, पक्षी ने ही आपको वहाँ पे पहुँचाया था। अब आपका डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब मैंने बताया था ब्लास्ट करना, फूट जाना, है ना। ये आपका पी, बीन, और मैंने आपको बताया था कल प्रीवियस क्लास में अंडी के बारे में। अंडी का जो प्लांट होता है, अंडी का गाछ होता है, उसमें जो अंडी होता है उसका फ्रूट पहले जब पकता है ना, तो जब पूरा पक जाता है वो ब्लास्ट कर देता है, तो उसका अंडी यहाँ से उड़ कर कहीं और भी चलाता है। यही काम आपका पी में भी होता है, पी मीन्स मटर, बी में भी होता है ना, बीन है शायद, बी, ठीक है। तो इस सब में भी क्या होता है आपका एक्सप्लोरेशन होता है। एक्सप्लोरेशन मतलब ब्लास्ट होता है, उसके बाद क्या हो जाता है आपका एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अब न्यू टॉपिक ही है उसमें, समझो वो आपका है, ये बीन था, बीन है, पी था और बीन था, ठीक है। बीन मिश्र राजमा जो होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अब न्यू टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम लोग पीछे डिस्कस किए थे कि प्लांट जो है ना बहुत तरह से रिप्रोडक्शन होता है, वो सीड के थ्रू भी होता है और पार्ट्स के थ्रू भी होता है। तो सीड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे, ये कैसे होता है, पेरेंट प्लांट से दूर कैसे जाता है, इसका एजेंट कौन होता है, कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट पार्ट के बारे में। पहला है सच एज रूट, लीव्स एंड स्टेम। देखिए डिफरेंट पार्ट क्या होगा, कोई भी प्लांट है तो उसका डिफरेंट पार्ट या तो रूट होगा, कोई प्लांट है तो उसका या तो लीफ होगा, कोई प्लांट है तो उसका या तो स्टेम होगा। या तो वो जड़ से प्रोड्यूस करेगा, या तो पत्ते से प्रोड्यूस करेगा, या तो स्टेम से प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आज अभी हम लोग रूट के बारे में देखेंगे, उसके बाद स्टेम के बारे में देखेंगे, ठीक है। और लीफ के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट में देखिए आपका रूट में आपका आता है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जिसको आप क्या बोलते हैं, मिश्री कंद, है ना, जो कि आलू के जैसा बड़ा होता है और वाइट होता है, उजला उजला होता है। वो मार्केट में बिकता है, उसको आप छील करके खाते हैं। और ये आपको अक्सर ये सरस्वती पूजा होता है ना, उसके आसपास में मिलता है, ठीक है। उसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, मिश्री कंद होता है, ठीक है। ये आपको जड़ से ही बनता है। और ये आपका कैरोट है, रेडिश होगा, गाजर, मूली, ये शकरकंद और उसको चुकंदर, ये सब क्या है आपका रूट से ही प्रोड्यूस होता है। बिलीव नहीं है तो आप मूली को काट तोड़ लीजिए,
ठीक है, थोड़ा सा आधा से ही तोड़ लीजिए और मूली को खा लीजिए, उसमें कुछ मूली रहने दीजिए पत्ती में, उसको फेंक दीजिए। फिर देखिएगा क्या होगा, वो आपको अपने आप वो न्यू प्लांट हो जाएगा। मूली का जो आपने पूरा प्लांट चीज़ मूली तोड़ लिए थे, थोड़ा सा मूली इसमें छोड़ के फेंक दिए थे, तो देखिएगा वो जो पत्ता था उसके साथ में लगा हुआ वो अपने आप फिर नया गाछ देने लगता है। ठीक है, वो क्या था मूली आपका, वो एक तरह से रूट था, तो वो फिर से क्या हो गया, रूट से प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, सच एज क्या आपका रोज है, हिबिस्कस है, मनी प्लांट्स है, स्ट्रॉबेरी है। वेरी गुड, ये सब आपको पता है। रोज, हिबिस्कस, जिसको ओड़हुल का फूल बोलते हैं ना, ओड़हुल का फूल, रोज है, हिबिस्कस है, मनी प्लांट्स है, जो कि लगभग सभी स्टूडेंट के घर में होगा। स्ट्रॉबेरी, वेरी गुड, आप लोगों में से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो स्ट्रॉबेरी खाए होंगे, है ना, जो कि रेड होता है लीची के जैसा स्ट्रॉबेरी। देखिए ये क्या है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। ये सब की जो प्लांटेशन होती है ना, पौधा लगता है तने के द्वारा होता है। आप इतना बड़ा तना ले लीजिए, इसको 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसको लगा दीजिए, जितना पार्ट उसको बना के लगाएंगे उस सब पार्ट में आपको गाछ हो जाएगा। तो क्या है, रोज रोज मीन्स गुलाब, गुलाब का इतना बड़ा गाछ है, इसको काट लीजिए, फिर इस पार्ट को लगा दीजिए, फिर वहाँ से गाछ निकल जाएगा। हिबिस्कस ओड़हुल का गाछ है ना, ओड़हुल जो फूल खिलता है उसको आप काट के उसके स्टेम को लगा दीजिए, फिर से आपको प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट आपका मनी प्लांट, मनी प्लांट की लत्ती होता है ना, सांप ही सला पड़ता है, तो उसको आप तोड़ करके पानी में लगा दीजिए या धरती में लगा दीजिए, फिर उसका न्यू प्लांट बन जाएगा। स्ट्रॉबेरी भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है जिस तरह से मनी प्लांट होता है। स्ट्रॉबेरी का भी कहीं कहीं से आप तोड़ करके, यहाँ से तोड़ करके उसको धरती में लगा दीजिए या पानी में लगा रख दीजिए, तो फिर से न्यू प्लांट होने लगेगा। एक और एग्जाम्पल बाबू जो कि वेरी सिंपल है, आप लोग रोज़ देखें, हिबिस्कस देखें, मनी प्लांट देखें, एक और आप लोग प्लांट सबके घर में होगा, वो है आपका जिसको आप सुनते होंगे लक्ष्मण बूटी, है ना, हमारे घर में भी था, शायद आपके भी घर में होगा। इसको बोलते हैं लक्ष्मण बूटी, जो कि लाल लाल फूल खिलता है, छोटा सा मरता है, लाल लाल छोटा सा फूल खिलता है, तो उसको आप तोड़ करके फेंक दीजिए, प्लांट हो जाएगा। कितना भी उसको पार्ट तोड़ करके फेंक दीजिए, जितना पार्ट तोड़िएगा उतना पार्ट में उसका गाछ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब था आपका रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। ठीक है, हम लोग ये सब पार्ट पे डिस्कस किए हैं, और इसके बाद और भी है, वो है आपका लीफ, हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।